जय माता दी दोस्तों। साल 2026 का दूसरा और आखिरी सूर्य ग्रहण 12 अगस्त 2026 दिन बुधवार को लगने जा रहा है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में यही बताऊंगी कि यह सूर्य ग्रहण कब शुरू होगा और कब समाप्त होगा। क्या यह सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई देगा या नहीं, भारत के अलावा और किन किन देशों में यह सूर्य ग्रहण दिखाई देगा। साथ ही आपको सूतक काल के बारे में भी जानकारी दूंगी कि सूर्य ग्रहण का सूतक काल लगेगा या नहीं। और बहुत सी महिलाएं जानना चाहती हैं कि क्या इस सूर्य ग्रहण के दौरान भारत में रहने वाली गर्भवती महिलाओं को भी नियमों का पालन करना है या नहीं, सूतक से लेकर ग्रहण काल तक उन्हें किन किन नियमों का पालन करना है। साथ ही उनके इस सूर्य ग्रहण को लेकर कई सारे सवाल भी हैं, जैसे क्या इस सूर्य ग्रहण के दौरान वह घर के काम कर सकती है या नहीं, वह खाना बना सकती है या नहीं, खा पी सकती है या नहीं, क्या वे इस समय दवा ले सकती है या नहीं। इसके अलावा वह जानना चाहती है कि इस सूर्य ग्रहण के दौरान क्या वह सो सकती है या नहीं, उठ बैठ सकती है या नहीं, क्या वह सूर्य ग्रहण के समय टीवी या मोबाइल देख सकती है या नहीं, क्या वह इस दौरान बाथरूम या टॉयलेट आदि जा सकती है या नहीं। ऐसे कई सारे सवाल हैं जो उनके मन में चल रहे हैं। तो आज मैं आपको इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में देने जा रही हूँ, इसलिए लास्ट तक वीडियो को जरूर देखें। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, 12 अगस्त 2026 को साल का दूसरा और आखिरी सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है, जो कि सावन माह की अमावस्या तिथि को लगेगा और इस दिन हरियाली अमावस्या का संयोग बनेगा। आपको बता दें 12 अगस्त को लगने वाला सूर्य ग्रहण एक खग्रास सूर्य ग्रहण होगा। हालांकि 15 दिन बाद दूसरा ग्रहण भी लगने वाला है। 28 अगस्त को साल का दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण भी लगेगा। 15 दिन के भीतर दो ग्रहण का लगना अशुभ होता है। इसका असर जनजीवन पर भी पड़ता है। दोस्तों, सूर्य आत्मा का कारक होता है और जब भी सूर्य ग्रहण लगता है तो सबसे ज्यादा इसका प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर पड़ता है। और बात करें इस सूर्य ग्रहण के समय की, तो दोस्तों भारतीय समय के अनुसार इस सूर्य ग्रहण की शुरुआत 12 अगस्त 2026 की रात 9:04 पर हो जाएगी और इस सूर्य ग्रहण की समाप्ति मध्यरात्रि उपरांत यानी देर रात 1:28 पर होगी। इस सूर्य ग्रहण की कुल अवधि 4 घंटे 24 मिनट की रहेगी। चलिए जानते हैं कि यह सूर्य ग्रहण कहां-कहां दिखाई देगा। तो दोस्तों, यह सूर्य ग्रहण अधिकांश यूरोपीय देश जैसे कनाडा, रूस का उत्तर पूर्वी क्षेत्र, उत्तर पश्चिम अफ्रीका में दिखेगा। इसके अलावा खग्रास रूप से ग्रीनलैंड, आइसलैंड, आर्कटिक, उत्तरी स्पेन, अटलांटिक महासागर, पुर्तगाल के सुधार उत्तर पूर्वी क्षेत्र में, खंडग्रास के रूप में फ्रांस, ब्रिटेन, यूरोप के अधिकतर देशों और इटली में दिखेगा। हालांकि 12 अगस्त का लगने वाला सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। यह सूर्य ग्रहण भारत के किसी भी शहर से दृश्य नहीं होगा। यह ग्रहण सिर्फ विदेशों में दिखाई दे रहा है। और अब जानते हैं इस सूर्य ग्रहण के सूतक काल के बारे में। तो दोस्तों, क्योंकि यह सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसीलिए इस सूर्य ग्रहण का सूतक काल भी भारत में माना नहीं जाएगा। इसलिए भारत में इस सूर्य ग्रहण का कोई धार्मिक या ज्योतिषीय प्रभाव नहीं माना जाएगा। लेकिन जिन देशों में यह सूर्य ग्रहण दिख रहा है वहां पर इसका सूतक काल ग्रहण शुरू होने के ठीक 12 घंटे पहले ही शुरू हो जाएगा, जो कि सूर्य ग्रहण के साथ समाप्त होगा। क्योंकि यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं दे रहा है, इसीलिए भारत में सूतक के नियमों का पालन नहीं किया जाएगा। लेकिन जहां पर यह ग्रहण दिखाई देगा वहां पर ग्रहण व सूतक के नियमों का पालन होगा। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि ग्रहण का सबसे ज्यादा प्रभाव गर्भवती महिलाओं पर ही होता है, इसीलिए उन्हें ग्रहण के समय कुछ खास सावधानी जरूर रखनी चाहिए। खासकर ग्रहण के दौरान उन्हें घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, उन्हें ग्रहण देखना भी नहीं चाहिए और सूर्य ग्रहण की किरणों के संपर्क में तो बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए, अन्यथा आपके गर्भ में पल रहे शिशु को नुकसान पहुंचता है। चलिए अब जान लेते हैं कि क्या भारत में रहने वाली गर्भवती महिलाओं को भी सूतक व ग्रहण के नियमों का पालन करने की आवश्यकता होगी या नहीं।
तो दोस्तों आपको बता दूं कि यह सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं दे रहा है, जिस वजह से इसका सूतक काल भारत में लागू नहीं होगा। इसीलिए जो महिलाएं भारत में रहने वाली हैं और प्रेग्नेंट है तो उन्हें सूतक के नियमों का पालन करने की कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन बहुत से लोग हर तरह के ग्रहण के नियमों का पालन करते हैं, खासकर जिनके घर में गर्भवती महिलाएं हैं। उनके घर के बड़े बुजुर्ग ग्रहण के नियमों का पालन करने के लिए कहते हैं, क्योंकि ग्रहण कैसा भी हो, जब भी ग्रहण लगता है तो वायुमंडल में निगेटिविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जिसका असर हर किसी पर पड़ता है। इसीलिए अगर सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप सूर्य ग्रहण के दौरान कुछ बातों का ध्यान रखेंगी तो अच्छा रहेगा। जैसे सूर्य ग्रहण के दौरान आप घर से बाहर ना निकले, किसी भी नुकीली चीज या धारदार चीज का इस्तेमाल ना करें। आप सूर्य ग्रहण लगने से पहले घर के सारे काम निपटाकर अपने कमरे में आ जाएं। साथ ही सूर्य ग्रहण के समय आप भगवान का ज्यादा से ज्यादा ध्यान करें और मंत्र जाप करें। चलिए अब जानते हैं कि भारत में रहने वाली गर्भवती महिला क्या घर के काम कर सकती है या नहीं। दोस्तों भारत में रहने वाली गर्भवती महिला हो सके तो ग्रहण के समय छोटे मोटे काम कर सकती हैं। आप बस नुकीली चीज का इस्तेमाल ना करें, अन्यथा आपको घर के काम करने की कोई भी मनाही नहीं होगी। और अगला सवाल है कि क्या वह इस ग्रहण के दौरान सो सकती है, नहीं उठ बैठ सकती है या नहीं। तो दोस्तों यह सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए इस दौरान गर्भवती महिलाओं को सोने की मनाही नहीं होगी। आप ग्रहण के दौरान सो सकती हैं और अपनी मर्जी के अनुसार उठ बैठ भी सकती हैं। और अब जानते हैं कि क्या भारत में रहने वाली गर्भवती महिला इस सूर्य ग्रहण के समय खाना खा सकती हैं या पानी पी सकती है या नहीं। तो दोस्तों जो महिलाएं गर्भवती हैं और भारत में है तो उन्हें इस ग्रहण के दौरान खाने पीने की कोई भी मनाही नहीं होगी। आप अपनी मर्जी के अनुसार खा पी सकती हैं, दवा पानी ले सकती हैं, इसमें कोई भी मनाही नहीं है। और अब अगला सवाल है कि क्या भारत में रहने वाली गर्भवती महिला ग्रहण के समय टॉयलेट जा सकती है या नहीं। तो दोस्तों गर्भवती महिला ग्रहण के दौरान टॉयलेट या बाथरूम का इस्तेमाल कर सकती हैं, इसमें कोई भी मनाही नहीं है। और अगला सवाल है कि क्या वह टीवी या मोबाइल देख सकती है या नहीं। तो दोस्तों भारत में रहने वाले गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के दौरान टीवी मोबाइल देखने में कोई भी मनाही नहीं होगी। आप इस दौरान टीवी मोबाइल देखकर अपना टाइम पास कर सकती हैं या उसमें भजन कीर्तन सुन सकती हैं। और अब बहुत सी महिलाएं जानना चाहती हैं कि क्या भारत में रहने वाले गर्भवती महिलाओं के पति को भी ग्रहण के नियमों का पालन करने की आवश्यकता होगी या नहीं। तो आपको बता दूं कि जो गर्भवती महिलाएं भारत में रहने वाली हैं, उनके पति को भी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उन्हें किसी भी नियमों का पालन करने की आवश्यकता नहीं होगी। और अब जानते हैं कि जिन देशों में यह ग्रहण दिखाई दे रहा है, वहां पर रहने वाली गर्भवती महिलाओं को कौन कौन से नियमों का पालन करना है। दोस्तों जिन देशों में यह ग्रहण दिखाई दे रहा है, वहां पर रहने वाली गर्भवती महिलाओं को कुछ नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि क्या वह घर के काम कर सकती हैं या नहीं, खाना बना सकती हैं या नहीं, या खा पी सकती है या नहीं। तो आपको बता दूं कि हमारे शास्त्रों के अनुसार ग्रहण के समय किसी भी तरह की नुकीली चीज जैसे चाकू, कैंची का इस्तेमाल नहीं करना है और ना ही इस दौरान गैस जलानी है, आग नहीं जलानी है। इसलिए आप ग्रहण का सूतक लगने से पहले ही खाना बनाकर रख लें, क्योंकि सूतक व ग्रहण के समय खाना बनाने की मनाही होती है, खासकर गर्भवती महिलाओं को। और बात करें ग्रहण के समय खाना खाने की, तो दोस्तों शास्त्रों के अनुसार ग्रहण के समय खाने पीने की भी मनाही होती है, लेकिन जरूरत पड़ने पर सूतक व ग्रहण के समय यदि आप खाना चाहती हैं तो उसके लिए आप अपने खाने और पीने वाले पानी में ग्रहण का सूतक लगने से पहले तुलसी का पत्ता डाल लें। इससे उस खाने में और पीने वाले पानी में ग्रहण का दोष नहीं लगता है। और अब अगला सवाल है कि क्या गर्भवती महिला ग्रहण के दौरान उठ बैठ सकती है, सो सकती है या नहीं। तो दोस्तों शास्त्रों के अनुसार ग्रहण के समय सोना या पैर मोड़ना भी वर्जित है, लेकिन ग्रहण व सूतक का समय इतना लंबा होता है कि इतने लंबे समय तक गर्भवती महिला अगर लेटेगी नहीं, बैठेगी नहीं, तो उसे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। अगर आप अपनी इच्छा के अनुसार सोना या बैठना चाहती हैं
तो गर्भवती महिला को चाहिए अपनी लंबाई के बराबर एक लाल धागा या मौली अपने घर के किसी खूंटी या कील पर टांग दें, या आप चाहे तो दीवार पर सेलो टेप की मदद से आप इस धागे को सीधा चिपका सकती हैं। बस ध्यान रखना है कि धागा मुड़ना नहीं चाहिए। और ग्रहण के समय अपने पास एक नारियल भी अवश्य रखें, इससे ग्रहण का कोई भी दुष्प्रभाव आपके होने वाले शिशु पर नहीं पड़ता है। चलिए अब जानते हैं कि क्या ग्रहण के समय गर्भवती टीवी या मोबाइल देख सकती है या नहीं। तो आपको बता दूं कि ग्रहण के समय गर्भवती महिला का टीवी या मोबाइल देखने में कोई मनाही नहीं होती है। बस आप अपने मोबाइल की थोड़ी सी ब्राइटनेस कम रखें और ज्यादा देर तक मोबाइल या टीवी का इस्तेमाल ना करें। आप चाहे तो ग्रहण के समय टीवी या मोबाइल पर भजन कीर्तन सुनकर अपना टाइम पास भी कर सकती हैं। और एक बात बता दूं कि ग्रहण का सूतक लगने से पहले गर्भवती महिला को अपने पूरे पेट पर तुलसी या हल्दी या चंदन का लेप लगा लेना चाहिए। इससे होने वाले शिशु पर ग्रहण का दोष नहीं लगता है। दोस्तों, ग्रहण का सूतक शुरू होने से पहले गर्भवती महिला को थोड़ा सा गंगाजल भी पी लेना चाहिए। चलिए अब जानते हैं कि क्या गर्भवती महिला ग्रहण के समय टॉयलेट या बाथरूम जा सकती है या नहीं। तो आपको बता दूं कि ग्रहण के समय टॉयलेट या बाथरूम जाने में कोई मनाही नहीं होती है। आप ग्रहण के समय टॉयलेट जा सकती हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। पुराने समय में ग्रहण के दौरान बाथरूम जाने के लिए इसलिए मना करते थे कि उस समय घर के बाहर या खेतों में जाना पड़ता था, जिससे ग्रहण की छाया गर्भ में पड़ सकती थी। इसीलिए पुराने समय के लोग बड़े बुजुर्ग बाहर जाने से मना करते थे। लेकिन आजकल सबके बाथरूम घर के अंदर ही बने होते हैं, इसीलिए ग्रहण व सूतक के समय बाथरूम या टॉयलेट जाने की मनाही नहीं है। लेकिन फिर भी किसी का बाथरूम बाहर हो या छत पर हो तो वह ग्रहण के समय अपने आप को पूरी तरह से ढककर फिर बाथरूम जा सकती है। इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब जानते हैं कि क्या गर्भवती महिला के पति को भी सारे नियमों का पालन करने की आवश्यकता है या नहीं। दोस्तों, ग्रहण के समय कुछ बातों का ध्यान व नियम सभी लोगों के लिए होते हैं। जो कॉमन रूल्स है वह सभी को फॉलो करने चाहिए। जैसे ग्रहण के समय खाना ना खाना, सोना नहीं, ग्रहण के समय किसी तरह का मनोरंजन ना करना, ग्रहण के समय भगवान का ध्यान करना, यह सारे नियम तो सभी को फॉलो करने चाहिए। दोस्तों, सूर्य ग्रहण के दौरान गर्भवती महिला को चाहिए कि वह ज्यादा से ज्यादा भगवान व अपने इष्ट देव का नाम जाप करें, या गर्भवती महिलाएं ग्रहण के दौरान संतान गोपाल मंत्र का जाप करें या फिर किसी धार्मिक पुस्तक का पाठ करें। इससे आपका समय भी आसानी से कट जाएगा और आपको भगवान का आशीर्वाद भी मिलेगा। और सूर्य ग्रहण समाप्त होने के बाद गर्भवती महिला को गंगाजल डालकर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। और यदि आप किसी कारणवश स्नान ना कर सकें या आप बीमार हो तो आप अपने ऊपर थोड़ा सा गंगाजल छिड़ककर अपने कपड़े अवश्य बदल लें। इसके बाद आप अपने घर को भी गंगाजल छिड़ककर शुद्ध करें, ताकि ग्रहण का नकारात्मक प्रभाव पूरी तरह से समाप्त हो जाए। और ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान करके अपनी इच्छा के अनुसार कुछ ना कुछ दान भी अवश्य करें। किसी जरूरतमंद को या किसी गरीब को अनाज, वस्त्र और धन का दान करें, इससे आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। और अगर आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।